हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज बाय के सर। तो आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का अध्ययन करेंगे। आपसे निवेदन है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा अन्य सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसमें आपको शुरू से लेकर लास्ट तक के सभी टॉपिक्स को वन बाय वन जो है कि सिखाया जाएगा एवं समझाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है उसके बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे कंप्यूटरों को किसके आधार पे और कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो यदि बात किया जाए तो इसमें मुख्यतः दो प्रकार से बांटा जाता है, एक है बेस ऑन साइज और दूसरा जो है उसके कार्य के आधार पे। तो अगर साइज़ के आधार पर बात की जाए तो सबसे पहला कंप्यूटर आता है माइक्रो कंप्यूटर। यानी माइक्रो कंप्यूटर के बारे में अगर बात की जाए तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है एक छोटा कंप्यूटर होता है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जिसका इस्तेमाल एक समय में केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, जिसको हम यह कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का सिंगल यूजर डिवाइस होता है। यदि अन्य दूसरे शब्द में अगर कहा जाए, अगर इसकी परिभाषा दी जाए तो कहेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर एक बहुत ही छोटा कंप्यूटर होता है जिसमें जो है कि सीपीयू के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। अब अगर उसके आगे बात किया जाए तो सबसे पहले जो माइक्रो कंप्यूटर का इस निर्माण है वह 1970 के दशक में हुआ था। अब आगे बात करें तो दुनिया के पहले माइक्रो कंप्यूटर का नाम जो है वह था माइक्रल, जिसे बनाने वाली कंपनी का नाम इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके बनाया गया था। अब आगे बात करें तो इस कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वह घरेलू उपकरणों यानी होम अप्लायंस जैसे माइक्रोवेव हो गया, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है आदि में अधिकतर किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के अगर उदाहरण की बात की जाए तो इसमें स्मार्ट वॉच है, लैपटॉप है, इसके बाद डेस्कटॉप है, इसके बाद जो है कि टैबलेट है। यानी यह सभी जो उदाहरण है इन सभी उदाहरणों में माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरे कंप्यूटर की बात की जाए जिसका नाम है मिनी कंप्यूटर। तो यह जो कंप्यूटर है यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, यानी इसमें जो है कि इसकी जो बनावट रहेगी वह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ी पाई जाएगी तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होता है, छोटा होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार का कंप्यूटर होता है, यानी मेन फ्रेम तथा माइक्रो दोनों के बीच का होता है, जिसमें सामान्य कंप्यूटर की सभी विशेषताएं शामिल होती हैं। आगे बात की जाए तो मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है। मल्टी यूज़र का मतलब होता है इसमें एक साथ दो या दो से अधिक यूज़र काम कर सकते हैं। आगे बात की जाए तो मिनी कंप्यूटर को 1960 के दशक में IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये कंपनी है जिसके द्वारा इसको बनाया गया था 1960 में। आगे बात करें तो मिनी कंप्यूटर एक मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर है। इसमें दो या दो से अधिक प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है हम एक साथ कई सारे कार्यों को एक साथ कर सकते हैं। अगर आगे बात करें तो मिनी कंप्यूटर एक मल्टीटास्किंग कंप्यूटर भी होता है। अगर मल्टीटास्किंग की बात करें तो इसमें हम एक समय में एक से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। अब यदि बात की जाए मिनी कंप्यूटर के उदाहरण के बारे में तो इसके जो मुख्य उदाहरण हैं IBM AS 400, हनीवेल 200, मोटरोला 68040 और EMV 1500 आप फिगर में देख सकते हैं। अब अगले कंप्यूटर की बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगर इस कंप्यूटर के बारे में बात किया जाए तो इसको जो है कि 1950 के दशक में IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा बनाया गया था। और इसमें आगे बात किया जाए तो यह बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर होता है।
यानी इसकी जो पावर होती है वह मतलब कार्य करने की जो क्षमता होती है वह अधिक होती है। और इसका आकार जो है कि मिनी और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में क्या होता है, अधिक पाया जाता है। अगर आगे बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक यूज़र एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल एक समय में एक से अधिक यूज़र कर सकते हैं, वही मल्टी यूज़र का मतलब होता है। आगे बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसमें डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड क्या होती है, अधिक होती है। आगे बात करें तो मेनफ्रेम कंप्यूटर की सबसे बड़ी जो खासियत है यह है कि यह बिना रुके दिन के 24 घंटे काम कर सकता है, यानी यह कभी रुकता और थकता नहीं है। अगर मेनफ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण की बात की जाए तो इसमें IBM जेड सीरीज आता है, फिर सिस्टम Z9 है, सिस्टम Z10 है और ICL 39 है, CDC साइबर। यह सभी उदाहरण जो है कि मेन फ्रेम के हैं। आप फिगर मेन फ्रेम को देख सकते हैं। अब लास्ट कंप्यूटर की जो बात करेंगे सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में अगर बात करें तो जो सुपर कंप्यूटर होता है यह आकार में सबसे बड़े होते हैं, यानी जितने भी कंप्यूटर हम पीछे पड़े हैं उन सभी से बड़े पाए जाएंगे। और यह काफ़ी तेज़ कंप्यूटर होता है, यानी इनकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो सभी कंप्यूटर से तेज़ होती है, जो अपने कार्यों को बहुत कम समय में पूरा करते हैं। अब आगे बात करें यदि तो सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग होता है वह बड़ी मात्रा में जब डेटा को प्रोसेस करना होता है तो ऐसी जगहों पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे बात करें तो ये कंप्यूटर बहुत ही आधुनिक होते हैं, यानी यह नवीन टेक्नोलॉजी पे निर्भर होते हैं या बनाया जाता है, ठीक है, जिनका इस्तेमाल विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए किया जाता है, यानी कुछ विशेष कार्यों के लिए ही इसको डिज़ाइन किया गया होता है। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, जैसा कि इसका नाम ही है। तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसको हम फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड में मापते हैं। यदि आगे बात किया जाए तो सुपर कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वह वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग से संबंधित जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए किया जाता है, जैसे यदि मौसम की भविष्यवाणी करना रहे या फिर न्यूक्लियर साइंस के बारे में अगर कोई गणना करनी रहे तो हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। यदि बात की जाए इसकी सुपर कंप्यूटर जो है कि 1976 में रोजर क्रे के द्वारा विकसित किया गया था, यानी सबसे पहले बनाने वाले व्यक्ति यही हैं। इस कंप्यूटर का जो उपयोग है चिकित्सा परीक्षणों यानी मेडिकल टेस्ट में भी किया जाता है। यदि सुपर कंप्यूटर के उदाहरण की बात की जाए तो परम 8000 यह जो कंप्यूटर है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से नोट कर लेंगे। IBM सबमिट है, सनवे है आदि सभी जो कंप्यूटर हैं वह सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आएंगे। आगे बात करें एनालॉग कंप्यूटर, तो एनालॉग कंप्यूटर जो है यह हम बात कर रहे हैं बेस ऑन वर्क के हिसाब से। तो इसमें एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है, यानी इसका इस्तेमाल जो है कि इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत प्रवाह है, फ्रिक्वेंसी हो गया, रेजिस्टेंस हो गया आदि को मापने के लिए किया जाएगा। आप फिगर में देख सकते हैं। यदि आगे बात किया जाए एनालॉग कंप्यूटर के बारे में तो एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जिसका उपयोग एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है, यानी इसमें जो डाटा अगर लिया जाएगा वो केवल एनालॉग रूप में ही लिया जाएगा, ठीक है। अगर सरल शब्द में कहा जाए यानी आमतौर पर अगर कहा जाए तो वह कंप्यूटर जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापा जाता है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। यदि भौतिक मात्रा की बात की जाए तो जैसे तापमान हो गया, दाब है, गति है, लंबाई और चौड़ाई आदि होती हैं, इन सभी को मापा जाता है। एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल पेट्रोल पंप में, वैज्ञानिक कार्यों में और टेलीफोन लाइनों में ज़्यादातर किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर की विशेषता की अगर बात की जाए तो इसमें बहुत सारी वैल्यू को एक साथ कैलकुलेट किया जा सकता है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। एनालॉग कंप्यूटर के कार्य करने की जो स्पीड होती है वो काफ़ी धीमी पाई जाती है, यानी इसकी स्पीड काफ़ी धीमी है। यदि आगे बात करें एनालॉग कंप्यूटर ज़्यादातर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन होते हैं जो जोड़ घटा गुणा भाग करने का काम आते हैं।
फिर डिजिटल कंप्यूटर आगे बात करेंगे। दूसरा जो कंप्यूटर है वह डिजिटल कंप्यूटर है। तो इसके बारे में यदि बात किया जाए तो किसे कहेंगे डिजिटल कंप्यूटर? तो हम यह कह सकते हैं कि वह कंप्यूटर जो बाइनरी संख्या है, जैसे कि 0 और 1 पर काम करते हैं, उसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। दूसरी जो इसकी बारे में बात की जाएगी तो डिजिटल कंप्यूटर के पास जो कि